5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चिराग कहाँ जलाएं, गुलाब कहाँ रखें, छतें तो मिलती हैं, लेकिन मकान नहीं मिलते। निदा फाजली साहब का ये शेर है। और गुलाब को लेकर न जाने कितने शायरों ने कितना कुछ कहा। उसी गुलाब के बारे में आज हम बात करेंगे हाउसफुल लाइफ में। इसकी सीरीज में जो 11वीं आज एपिसोड है इस सीरीज का, उसमें हम गुलाब के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं गुलाब का प्रयोग बहुत सारे तरीके से किया जाता है। ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, गुलाब के अर्क को छिड़कते हैं। शादियाँ जब होती थी पहले के ज़माने में, तो गुलाब पासी जिसे हम बोलते हैं, जब दूल्हा पहुँचता था तो दूल्हे के जो जीजा हैं, बहनोई हैं, वो गुलाब पासी छिड़कते थे सबके ऊपर और चारों तरफ उस इत्र की खुशबू फैल जाती थी और शादी का माहौल एक बहुत खुशनुमा हो जाता था। इसी तरह से गुलाब के इत्र के अलावा गुलकंद बहुत मशहूर है। कब्ज के लिए लोग गुलकंद का बहुत प्रयोग करते थे और मीठा पान जो लोग खाते थे, जो सुपारी वाला या वैसा पान नहीं खाते थे, तंबाकू का पान, वो गुलकंद लगा के पान के पत्ते के ऊपर वो खाते थे। और गुलकंद कब्ज के लिए वैसे भी प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा गुलाब के जल का प्रयोग आंखों के लिए बहुत ज्यादा होता रहा है और गुलाब के जल का प्रयोग तो सौंदर्य प्रसाधन की चीजों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। मतलब इसमें कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन आज थोड़ी-सी बात करते हैं इसका कि गुलाब का मेडिसिनल इफ़ेक्ट दूसरा और क्या है? सौंदर्य प्रसाधन के अलावा, कब्ज़ के अलावा दूसरा और मेडिसिनल इफ़ेक्ट क्या है? उसको जानने से पहले हम जान लेते हैं इसकी केमिकल कंपोज़िशन के बारे में। इसके अंदर गुलाब के अंदर जो केमिकली जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो हैं फ्लेवोनाइड्स, ट्रिप्टेन्स, टैनिन्स, फेनोलिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स, विटामिन सी एंड विटामिन ई। तो आप जानते हैं कि गुलाब के अंदर ये चीज़ें हैं और इनके इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर कहाँ-कहाँ आते हैं और किस तरह से ये हमारी किन-किन बीमारियों को ठीक करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लेते हैं एंटी न्यूरोप्लास्टिक है, एंटी कैंसरस है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, लिवर प्रोटेक्टिव है, कार्डियोवास्कुलर प्रोटेक्टिव है, डिप्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, आर्थराइटिस, डायबिटीज़, डिलेइंग एजिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम एक-एक करके लेते हैं। मैं आपको एक जानकारी और देता हूँ, रैट्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया और अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर इसका बेहतरीन उपयोग मिला है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके रैट्स के अंदर पाए गए हैं। उसी के आधार पे हम मानवों को भी ये देते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए। एक इसके अंदर आपने देखा होगा कि गुलाब का फूल जब मुरझा जाता है, तो उसके नीचे एक हार्ड सा एक सब्सटेंस बचता है, जिसे हम रोज़ हिप बोलते हैं। उस रोज़ हिप के अंदर इतने गुण पाए गए आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए कि आप रोज़ हिप को निकालें, धो लें, उसको खोल के उसमें से बीज निकाल लें। बीज निकालने के बाद जो बचता है, उसको आप सुखा के चूर्ण कर लें। हालाँकि वो बहुत स कम क्वांटिटी रहेगी, तो उसको 1 ग्राम की मात्रा में आप सुबह-शाम दूध के साथ ले लें। वो आर्थराइटिस के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, हम आगे और जानकारी आपको दे रहे हैं। शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो रोज़ हिप के एक्सट्रैक्ट के कैप्सूल्स, टैबलेट्स बहुत ज़्यादा मार्केट में मिलते हैं, बहुत महँगे मिलते हैं। लेकिन आप बहुत आसानी के साथ गुलाब को उगा सकते हैं अपने घर में। गुलाब उगता भी है, बहुत सारे लोग लगाते भी हैं। तो गुलाब के पत्तों को ले लें, सूखी पत्तियाँ जो गुलाब की पत्तियाँ होती हैं। मैं फूल की पत्तियाँ बात कर रहा हूँ। फूल की पत्तियों को ले लें, उसको सुखा लें, सुखाने के साथ उसमें रोज़ हिप को भी साथ में सुखा लें और उसको चूर्ण करके फिर वो 2-2 ग्राम, जब हम पत्तियाँ भी ले लिया, अगर अकेला रोज़ हिप लेते तो 1 ग्राम बहुत रहता है। लेकिन जब आप फूल की पत्तियाँ भी ले लेते हैं, तो उनको भी चूर्ण कर लें। चूर्ण करने के बाद आप 2-2 ग्राम की मात्रा में सुबह-शाम दूध के साथ लें, तो ये जैसे कि ट्रायल्स के अंदर भी मिला है, ये हमारे घुटनों के अंदर, हमारे जोड़ों के अंदर जो एक चिकनाई होती है, साइनोवियल फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, उसको रीजनरेट करता है। मतलब इसे हम सामान्य भाषा में आपने देखा होगा, हम कहते हैं कि आपके जोड़ों की ग्रीस खत्म हो गई है, तो वो लुब्रिकेशन उसके अंदर डेवलप करता है। तो इस तरह से गुलाब का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं और आपको विशेष रूप से बता दूँ कि जो हम होम रेमेडीज़ बताते हैं ना, अ, मैं बताता हूँ या कोई भी बताता है, हालाँकि बहुत सारे लोग बहुत सारे दावे करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ,
लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि होम रेमेडीज़ किसी भी कंप्लीट ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं हो सकते। ये आपको सपोर्टिव थेरेपी के रूप में काम कर सकते हैं या बीमारी से बचाने के लिए काम कर सकते हैं या आपको बीमार हुए, आपने ट्रीटमेंट लिया, आप ठीक हो गए, दोबारा से वो तकलीफ ना हो, उसके लिए काफ़ी कारगर होती हैं होम रेमेडीज़। लेकिन आप इसको कभी ये ना करें कि अगर आप कहीं से भी एलोपैथिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, यूनानी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उस ट्रीटमेंट का विकल्प इसे ना समझें। इसको है सपोर्टिव 1 और 1 11। कहावत सुनी है आपने। तो 1 और 11 करने वाली बात है। आप इसको बिल्कुल भी कहीं से भी ये ना सोचें कि आप इसके ऊपर डिपेंडेंट रहें। हाँ, हम बात कर रहे थे उस जोड़ने के साथ आप आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द से, की परेशानी से कुछ हद तक कम हो सकते हैं। आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन साथ में इसको कि आज़माएँ, तो आप देखेंगे बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। इसी तरह ही गुलाब का हम गुलकंद का प्रयोग हम निरापद रूप से शुगर के पेशेंट को छोड़ दें। शुगर के पेशेंट को छोड़ के बाकी लोग गुलाब का प्रयोग कर सकते हैं, गुलकंद का प्रयोग कर सकते हैं। एक चीज़ और, बहुत सारे लोग जो स्मोकिंग करते हैं, उनके होंठ काले हो जाते हैं। वो गुलाब के फूल की पत्तियाँ लेके अगर अपने होठों पे रगड़ना शुरू करते हैं हर रोज़, तो वो रंगत निखर आती है। गुलाब के बहुत सारे लोग जानते हैं कि ग्लिसरीन और नींबू का रस और गुलाब का जल, ये तीनों मिला के अगर हम होठों पे लगाते हैं, तो होठों की चिकनाई बहुत अच्छी रहती है या फेस पे लगाने के बाद भी फेस का ग्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह के प्रयोग तो सामान्य प्रयोग हैं, आप लोग सब जानते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जिसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा रहता है, आप कहते हैं कि मेरी नब्ज़ बहुत ज़्यादा चलती है, पल्पिटेशन होती है, दिल बहुत धड़कता है, तो पान का पत्ता लेके, आधा पत्ता ले लें पान का और उसमें थोड़ा-सा गुलकंद लगा के उसे डेली 1 बार चबाएँ। आप देखेंगे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ-साथ जो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इसमें पान के पत्ते में एक नेचुरली डिजिटैलिस होता है, जो हार्ट रेट को कम करता है। जिनका हार्ट रेट कम रहता है, वो पान के पत्ते से बचें, ये मैं विशेष आग्रह करना चाहूँगा। लेकिन वो एक डिजिटैलिस उसके अंदर नेचुरली होता है, तो आप आधा पत्ता लें, उसमें थोड़ा-सा गुलकंद लगाएँ और उसको चबा लें। शुगर के पेशेंट ऐसा ना करें। शुगर के पेशेंट पान के पत्तों का कैलोरी चबा सकते हैं। पान के पत्ते के बारे में हम अलग से एक चर्चा करेंगे, लेकिन मैं गुलकंद की जहाँ तक बात कर रहा था, गुलकंद आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस तरह से गुलाब के फूलों का आप ज़्यादातर प्रयोग जो और चीज़ों में करते हैं, उसके अलावा जोड़ों के दर्द के लिए ज़रूर करें, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप 5 मिनट्स अपने लिए निकल रहे और हमारे साथ ही बने रहिएगा। अगले जो एपिसोड है, तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।